लोग अराजक इंसानों से नहीं डरते, लोग अनुशासित इंसानों से डरते हैं। क्योंकि अराजक आदमी गलती करेगा, लेकिन अनुशासित आदमी गलती नहीं करता, और अगर करता भी है तो दोबारा नहीं करता। यही बात सबसे ज्यादा असहज करती है। जब कोई इंसान रोज एक ही समय उठता है, एक ही तरह सोचता है, एक ही तरह प्रतिक्रिया देता है और कभी अपने इरादे जाहिर नहीं करता, तो लोग उसे समझ नहीं पाते, और जिसे समझा ना जा सके उससे इंसान डरने लगता है। आज की दुनिया में लोग ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा समझाते हैं, ज्यादा जस्टिफाई करते हैं। अनुशासन का मतलब मेहनत नहीं होता। अनुशासन का मतलब होता है कम दिखाई देना, कम प्रतिक्रिया देना और बिल्कुल सटीक समय पर हरकत करना। यही वजह है कि ये विषय आज जरूरी है, क्योंकि आज ज्यादातर लोग शोर में जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर, रिश्तों में, ऑफिस में सब दिखाना चाहते हैं, सब बताना चाहते हैं, सब साबित करना चाहते हैं। और जो कुछ भी दिखाया जा सकता है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। जिस इंसान के इमोशंस खुले पड़े हों, जिसका रूटीन टूटता रहता हो, जिसका ध्यान इधर उधर भटकता हो, उस इंसान को नियंत्रित करना आसान होता है, उसे तारीफ से, डर से, लालच से या गिल्ट से। लेकिन अनुशासित इंसान को नहीं। अनुशासन का असली रूप जिम या सुबह उठने तक सीमित नहीं है, वो तो सरफेस है। असल अनुशासन वहां शुरू होता है जहां आप बोल सकते हैं लेकिन चुप रहते हैं, जहां आप रिएक्ट कर सकते हैं लेकिन ऑब्जर्व करते हैं, जहां आप एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन साइलेंस चुनते हैं। यहीं से लोग असहज होने लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर इंसान सोशल होते हैं, स्ट्रेटेजिक नहीं। वो कनेक्शन ढूंढते हैं, वैलिडेशन ढूंढते हैं। जब सामने वाला इंसान ये कुछ भी नहीं देता तो उनके दिमाग में सवाल पैदा होता है, ये आदमी सोच क्या रहा है। यही सवाल डर में बदलता है। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सच है, लोग डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग डिसिप्लिन से दूरी बनाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन मिरर है और मिरर ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप बिना कुछ बोले लोगों की कमजोरियां उजागर कर देते हैं। आपका समय पर पहुंचना दूसरों की लापरवाही दिखाता है, आपका सीमित बोलना दूसरों की बकवास उजागर करता है, आपका इमोशनल कंट्रोल दूसरों की इंस्टेबिलिटी दिखाता है, और ये किसी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए लोग आपको कोल्ड कहेंगे, एरोगेंट कहेंगे, इमोशनलेस कहेंगे। असल में वो आपको समझ नहीं पा रहे। यहां हाइप और रियलिटी का फर्क आता है। लोग सोचते हैं पावर दिखाने से आती है, गुस्से से, आवाज से, अथॉरिटी से। लेकिन असली पावर डिसिप्लिन से आती है। जिस इंसान को देर से गुस्सा आता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। जिस इंसान को मनाना मुश्किल हो वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। और जिस इंसान की दिनचर्या कोई डिस्टर्ब न कर सके वो कंट्रोल में होता है। इतिहास में जिन लोगों से सच में डर लगा वो सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले नहीं थे, वो सबसे ज्यादा साइलेंट थे। क्योंकि साइलेंस एक सिग्नल है कि आप रिएक्ट नहीं करते, आप डिसाइड करते हैं। और डिसीजन मेकर से लोग हमेशा डरते हैं। अब जूम आउट करके देखो, रिश्तों में जो ज्यादा अवेलेबल होता है वो कम रिस्पेक्टेड होता है। काम में जो हर चीज एक्सप्लेन करता है वो रिप्लेसेबल होता है। जीवन में जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता उसे दुनिया कंट्रोल करती है। अनुशासन आपको ऊंचा नहीं बनाता, वो आपको अनरीचेबल बनाता है, और यही डर पैदा करता है। डर इस बात का नहीं कि आप क्या करेंगे, डर इस बात का होता है कि आप शायद कुछ भी कर सकते हैं और बताएंगे नहीं। आखिर में एक बात सोचकर छोड़ता हूं, अगर आपकी दिनचर्या, आपकी भावनाएं और आपकी प्रतिक्रियाएं दूसरों को पहले से पता हो तो बताइए, असल में पावर किसके हाथ में है? डर कभी अचानक पैदा नहीं होता, डर धीरे धीरे बनता है, ऑब्जर्वेशन से, पैटर्न से और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी से। लोग उस इंसान से नहीं डरते जो एक दिन डिसिप्लिन्ड हो, लोग उस इंसान से डरते हैं जो हर दिन वैसा ही रहता है। क्योंकि इंसानी दिमाग केओस को टॉलरेट कर लेता है, लेकिन कंसिस्टेंसी को नहीं। कंसिस्टेंसी बताती है कि सामने वाला इंसान इंपल्स से नहीं चलता, वो मूड से नहीं चलता, वो परिस्थितियों से नहीं चलता, वो अपने रूल्स से चलता है। और जैसे ही लोग समझ जाते हैं कि आप उनके रूल्स पर नहीं खेलते, वो अपने आप डिफेंसिव हो जाते हैं। यहीं से पावर डायनामिक्स बदलने लगते हैं। अब एक सटल लेकिन खतरनाक पैटर्न समझो। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो आप कम वादे करते हो, कम एक्सपेक्टेशंस बनाते हो, कम इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स दिखाते हो। इससे सामने वाला बेचैन होने लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रांजैक्शन में जीते हैं। मैं ये दूंगा तो तू वो देगा। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान ट्रांजैक्शन नहीं करता, वो प्रेजेंस देता है, या पूरी तरह एब्सेंस, बीच का कुछ नहीं। और एब्सेंस इंसानी साइकोलॉजी में सबसे पावरफुल वेपन है। लोग रिजेक्शन से नहीं टूटते, लोग अनसर्टेनिटी से टूटते हैं। जब आप हमेशा अवेलेबल नहीं होते, जब आप तुरंत जवाब नहीं देते, जब आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, तो सामने वाला खुद ही सिनेरियोज बनाने लगता है। ये मुझे इग्नोर कर रहा है, ये मुझसे ऊपर समझता है,
या ये किसी बड़े खेल में है। आप कुछ नहीं कहते, आप कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, आप बस अपने रिदम में चलते रहते हो। यहीं से लोग आपको ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं। ये आयरनी है, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, आप बस कंट्रोल्ड हो। लेकिन अनकंट्रोल्ड दुनिया में कंट्रोल असामान्य लगता है। अब अनकंफर्टेबल सच सुनो। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन नहीं बनना चाहते, क्योंकि डिसिप्लिन अकेलापन लाता है। आप देर रात की बेवजह की बातें खो देते हो, आप मीनिंगलेस कनेक्शंस खो देते हो, आप इमोशनल ड्रामा खो देते हो। और ज्यादातर लोग ड्रामा के बिना खुद को एम्प्टी महसूस करते हैं, इसलिए वो केओस को चूज करते हैं और डिसिप्लिन को बोरिंग कहते हैं। लेकिन अंदर से वो उसी चीज से डरते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन्ड इंसान उनकी सारी एक्सक्यूजेस चुपचाप मार देता है। आप कुछ बोलते नहीं, फिर भी कंपैरिजन शुरू हो जाता है। ये कैसे इतना स्टडी है, ये इतना काम क्यों है, इसे डर क्यों नहीं लगता। और सच ये है, आप फियरलेस नहीं होते, आप बस फियर को शेड्यूल नहीं करने देते, आप अपने डर को भी समय नहीं देते। यही मकियावेली माइंडसेट है जिसे लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं मकियावेली मतलब मैनिपुलेशन, चालाकी, क्रूरता। असल में मकियावेली ने ऑब्जर्वेशन सिखाई थी, डिस्टेंस सिखाई थी, सेल्फ कंट्रोल सिखाया था। उसने कहा था, जो खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता वो सत्ता संभालने का सपना भी मत देखो। और डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल का विजिबल रूप है। अब ध्यान दो, जैसे जैसे आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो लोग आपसे एडवाइस कम मांगते हैं, परमिशन ज्यादा मांगने लगते हैं। लोग आपको इंप्रेस करना शुरू करते हैं, क्योंकि आप इजीली इंप्रेस नहीं होते। और यही वो मोड़ है जहां लोग डर और रिस्पेक्ट को कंफ्यूज कर बैठते हैं। आप इंटिमिडेटिंग नहीं होते, आप जस्ट प्रेडिक्टेबल नहीं होते। और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ह्यूमन साइकोलॉजी को असहज कर देती है। अब आखिरी बात, जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो आप किसी को कन्विंस नहीं करते कि आप पावरफुल हो। आप बस ऐसे जीते हो जैसे आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। और दुनिया में इससे ज्यादा अनसेटलिंग चीज कुछ नहीं होती। तो सवाल ये नहीं है कि लोग आपसे डरेंगे या नहीं, सवाल ये है, अगर लोग आपके बिना बोले ही आपकी लिमिट समझने लगें तो क्या आप खुद समझ पाओगे कि आप कब बदल गए। एक समय के बाद डिसिप्लिन दिखता नहीं है, वो महसूस होता है। कमरे में घुसते ही नहीं, बल्कि कमरे की हवा बदलते ही। लोग आपके सामने ज्यादा सीधे बैठने लगते हैं, बात करते समय शब्द चुनने लगते हैं। और अजीब बात यह है, आपने कुछ किया भी नहीं होता। यही साइलेंट पावर है, और यही लोगों को परेशान करती है। क्योंकि ज्यादातर लोग पावर को एक्शन में ढूंढते हैं, आप पावर को नॉन रिएक्शन में रख देते हो। अब एक और अनकंफर्टेबल पैटर्न समझो। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो आप इमोशनली चीप नहीं रहते, आप सिंपैथी पर नहीं जीते, आप एक्सप्लेनेशंस पर नहीं जीते, आप अटेंशन पर नहीं जीते। और यही सबसे बड़ा ब्रेक होता है एवरेज इंसान से। एवरेज इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, उसे सुना जाए, उसे वैलिडेट किया जाए। डिसिप्लिन्ड इंसान खुद को समझने में बिजी रहता है, और जो खुद को समझ लेता है उसे दूसरों से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे एक अजीब स्थिति बनती है। लोग आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन आराम महसूस नहीं करते, क्योंकि आपके आसपास इमोशनल शॉर्टकट्स काम नहीं करते, आंसू काम नहीं करते, गुस्सा काम नहीं करता, फ्लैटरी काम नहीं करती। आप कोई रिएक्शन नहीं देते जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सके, और इंसानी दिमाग जिसे मैनिपुलेट ना कर पाए उससे डरने लगता है। अब यहाँ एक सटल आयरनी है, आप जितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हो उतना कम आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। लेकिन लोग खुद ही एडजस्ट करने लगते हैं। वो लेट नहीं आते, वो बेवजह नहीं बोलते, वो बाउंड्रीज टेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है आप वार्निंग नहीं देते, आप बस एक्सेस बंद कर देते हो। और एक्सेस का लॉस आज की दुनिया में सबसे पेनफुल पनिशमेंट है। अब जूम आउट और गहराई से देखो। पावर कभी डिमांड नहीं की जाती, पावर अज्यूम की जाती है। और अजम्पशन वहीं पैदा होती है जहां कंसिस्टेंसी होती है। अगर आप आज काम हो, कल इमोशनल हो, परसों हैंग्री हो, तो लोग आपको रीड कर लेंगे। लेकिन अगर आप हर हालत में एक जैसे रहते हो तो लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं, क्योंकि इंसान कोशिश वहीं करता है जहां चांस दिखता है। डिसिप्लिन्ड इंसान चांस नहीं देता। यही वजह है कि लोग डिसिप्लिन्ड इंसान के बारे में पीठ पीछे बातें करते हैं। ये थोड़ा अलग है, ये ज्यादा महसूस नहीं करता, इसके इरादे समझ नहीं आते। असल में वो अपनी बेचैनी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने उनके इमोशनल खेल में भाग लेने से मना कर दिया। अब आखिरी अनकंफर्टेबल सच, डिसिप्लिन आपको पावरफुल नहीं बनाता, वो आपको अकेला बनाता है। और ज्यादातर लोग पावर से नहीं डरते, वो अकेलेपन से डरते हैं। इसलिए वो डिसिप्लिन को एडमायर तो करते हैं, लेकिन अपनाते नहीं। क्योंकि डिसिप्लिन अपनाने का मतलब है भीड़ से बाहर खड़ा होना, बिना शोर मचाए, बिना ऐलान किए, बस खुद के कंट्रोल में। और यही वो स्थिति है जहां लोग आपको देखकर ये नहीं पूछते ये क्या कर रहा है, वो सोचते हैं ये क्या जानता है जो हमें नहीं पता।
और जब लोग ये सोचने लगे तो डर पैदा हो चुका होता है। आखिरी सवाल यही है, अगर एक दिन आपकी खामोशी लोगों को ज्यादा बोलने पर मजबूर कर दे, तो क्या आप समझ पाओगे कि असली कंट्रोल कब आपके हाथ में आ गया?